श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि यथा ब्रज गोपिका नाम। अगला जो सूत्र है 21वां, कह रहे कि हम जिस भक्ति की, प्रेम लक्षणा भक्ति की बात कर रहे हैं, असत्येवम एवं, ठीक ऐसा ही है। तदर्पिता खिलाचारिता तदिस्मरणे परम व्याकुलते। बोले कोई उदाहरण, ऐसे भक्त का कोई उदाहरण? बोले हाँ, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज में गोपियां, गोपीजन, गोपीजन प्रेम की ध्वजा, प्रेम भक्ति का साक्षात स्वरूप। देखो तदर्पिता अखिलाचारिता, श्री गोपीजनों की अर्पित वृत्ति का। गोपीजन गाय का दूध निकाल रहे हैं, पूर्ण भावना में डूबी हुई। सुंदर मीठा दूध निकले, सुंदर इसका दही जमे और श्री कृष्ण इस दही को पाए, या दही सुंदर मथे, उससे जो मक्खन निकले श्री कृष्ण पाए, पूरी श्री कृष्ण भावना में। कहीं श्री कृष्ण की लीला का गायन करते हुए, श्री कृष्ण नाम सुमिरन करते हुए, श्री कृष्ण की सेवा के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं वो श्री कृष्ण संबंध में डूबी हुई कर रहे हैं। अगर वो धान भी कूट रही है तो श्री कृष्ण लीला चिंतन करते, श्री कृष्ण रूप में डूबी हुई। दही बिलो रही है, या आंगन में लीप रही है, या बालकों को झुला रही है, रोते हुए बच्चों को लोरी सुना रही, या घर में छिड़काव कर रही, या वो सोहनी लगा रही, झाड़ू लगा रही है, प्रेम पूर्ण चित्त से, आंखों से आंसू बहाते हुए श्री कृष्ण के चिंतन में डूबी हुई वो सब कर रहे हैं। देखो तदर्पिता अखिलाचारिता, श्री गोपीजन उदाहरण है। गोपीजन इसलिए सर्वश्रेष्ठ महामहिमा में उदाहरण है कि अगर किसी विरक्त सन्यासी का उदाहरण दिया जाता तो एक बात इसमें यह लागू हो जाती कि पहले सन्यास लो, पहले आप वैरागी बनो, घर गृहस्थी छोड़ो, तब आप इस प्रेम भक्ति के मार्ग में आओगे। लेकिन देवर्षि नारद जी ने गोपीजनों का उदाहरण किया है, जिनकी चरण धूल बड़े बड़े त्यागी विरागी परमहंस परम ब्रह्मचारी जन भी अंतिम समय भीष्म पितामह गोपियों की चरण वंदना कर रहे हैं। महाभारत में जो उनका स्तवन, अंतिम समय आप विचार करो, ऐसा बाल ब्रह्मचारी अंतिम समय को परमहंस श्री सुखदेव जी गोपियों की उस महामहिमा का गान कर रहे हैं। वो महापुरुष जिन्होंने अपनी मां का मुख नहीं देखा, औरों की तो बात जाने, श्री सुखदेव जी ने लौट के अपनी मां का मुख नहीं देखा, वो गोपी जनों की महिमा का गान। भगवान बृहस्पति के शिष्य श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप उद्धव जी जिनकी चरण रज, कौन ऐसा परमहंस ब्रह्मचारी वीतराग है जो गोपियों की चरण धूल की आकांक्षा न करता हो। लेकिन गोपियां ना तो बाह्य सन्यास धारण की, परम सन्यासिनी है, परम सन्यासिनी, सन्यास का साक्षात स्वरूप गोपियों में ही अर्पित दिखाई दिया। कितना बड़ा समर्पण श्री कृष्ण के लिए। तदर्पिता अखिलाचार, उनके अखिल आचरण देख लो श्री कृष्ण में अर्पित है, क्योंकि चित्त ही अर्पित है, मन ही अर्पित है, तो चेष्टाएं सारी अर्पित है। बोले या दोहने अवहने मथनोपलेप, मंथन कर रही हैं, या गाय दूह रही हैं, या लीप रही, या सोनी लगा रही हैं, बालक को सुला रही हैं, या रोते हुए बालक को फुसला रही, जो भी चेष्टाएं कर रही, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, गदगद वाणी से श्री कृष्ण का गुणगान करती हुई, श्री कृष्ण में चित्त लगाए हुए गोपियां सारे के सारे आचरण श्री कृष्ण के लिए कर रहे। भक्ति का लक्षण बतलाते हुए देवर्षि नारद जी कहते हैं कि गोपियों में अक्षरशः वो सारे प्रेम लक्षणा भक्ति के सूत्र स्पष्ट दिखाई दिए, इसलिए उदाहरण गोपियों का दिया। जगत में ऐसा कौन है जो गोपियों के जैसे प्रेम की बात किसी और से उदाहरण दे सके? अगर है तो कोई गोपी ही है जो श्री कृष्ण अनुराग में रंगी हुई। वो चाहे जितना परमहंस महापुरुष हो, जब गोपियों की चरण धूलि का सेवन करेगा तभी उस भाव को, वैसे भाव को प्राप्त होगा। तन मन धन लोक परलोक सब जिनके श्री कृष्ण हैं वो हैं गोपी। सब, न लोक की परवाह, न परलोक की परवाह, न ज्ञान की, न जोग की, न मोक्ष की। आप देखो उद्धव जी तो समझाने ही तो आए हैं, उद्धव जी समझाने आए हैं कि आप थोड़ा योग धारण करो। आप वियोग में श्री कृष्ण के रोती रहे कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए, और अगर आप थोड़ा सा ज्ञान धारण कर लो तो आपको आनंद आ जाए।
क्या ज्ञान दिखाना चाहते हो उद्धव? अरे प्रभु श्री कृष्ण आत्मस्वरूप है। जब शुरू किए उद्धव जी अपना ज्ञान बृहस्पति जी वाला, तो श्री सूरदास जी महाराज गोपी के हृदय की बात के, गोपी बीच में बोल उठी, नाहिन रहो ही महाठौर, नाहिन रहो ही महाठौर। कैसे तुम्हारे इस आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान और योग की बातें सुने, हृदय में तो जगह ही नहीं रह गई। तो बोले हृदय में भरा क्या है? नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और, नाहि न रहो हिये महाठौर, नाहि न रहो हिये महाठौर। चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूरति छिन लइत उत जात। चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, हृदय ते श्याम मूरति छिन लइत उत जात। कहत कथा अनेक ऊधो लोक लाज दिखात, कहा करो तन प्रेम पूरन घट न सिंधु समात। कहत कथा अनेक ऊधो लोक लाज दिखात, कहा करो तन प्रेम पूरण घटना सिंधु समान। श्याम गात सरोज आनन ललित गति मृदुहास, सूर ऐसे रूप कारण मरत लोचन प्यास। श्याम गात सरोज आनन ललित गति मृदुहास, सूर्य से रूप कारण मरत लोचन प्यास। मेरे हृदय में तो नंद नंदन विराजमान है, हृदय का एक एक कोना भरा हुआ है नंद नंदन से। अब और प्रवेश करे तो कैसे करे? नंद नंदन अछत कैसे आनिए उरौर, नाहिन रहे हुई माठौर। हे उद्धव, अब मेरे हृदय में जगह ही नहीं रह गई। चलते हुए, देखते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में, जागृत में, केवल एक वही श्याम सुंदर। देखो कैसी रसमयी स्थिति। चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, हृदय ते वो श्याम मूरत छिन न इत उत जात। तुम समझाने आए हो तुम्हारे कोई और श्याम सुंदर हैं जो मथुरा में, मेरे श्याम सुंदर तो मेरे नेत्रों के सामने, वो जागृत में है, वो स्वप्न में है, वो सुसुप्ति में है। जिधर देखती हूं उधर एक क्षण भी ना तो बाहर ना भीतर, कभी अलग नहीं होते। आंख मूंदती तो हृदय मंदिर में हंसते नजर आते, बाहर देखती हूं तो ललित त्रिभंगी वो हमारी तरफ अपनी कटीली चितवन से हमारे चित्त को बेधता रहता है।
उद्धव, अगर मैं अपनी बात बताऊं ना, लज्जा लगती है। वो कभी एक क्षण के लिए छोड़े ना, कैसे बताऊं। मेरे हृदय में पूर्ण प्रेम, देखो ये प्रेम पूर्ण घटन सिंधु समात, बाढ़ आ रही, उफान आ रही, सीमा तोड़ दिया प्रेम समुद्र ने। लेकिन फिर भी उद्धव, तभी तो उद्धव की मति काम नहीं करी। एक तरफ ये स्थिति है कि एक क्षण के लिए भी कभी नेत्रों से अलग नहीं, और दूसरी तरफ श्यामगात सरोज आनंद ललित गति मृदुहास सूर ऐसे रूप कारण मरत लोचन प्यार। उद्धव की मति काम नहीं कर रही। एक तरफ तो गोपी जन कह रहे कि रोम रोम में कृष्ण समाया है, जिधर देखूं उधर कृष्ण खड़ा, और कैसे तुम्हें उद्धव लज्जा लगती है, कैसे कैसे वो हमसे मिलता है, कैसे कैसे वो आनंद की वर्षा करता है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मेरे नेत्र उसके दर्शन के लिए मर रहे हैं, प्यासे हैं। इसीलिए भगवत रसिक जी ने कहा, अरबरात मिलबे को निस दिन मिले ही रहत, मनो कबो मिले ना। तो बोले कैसी बात कर रहे हो, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ। यहां जो इस ब्रजराज कुंवर की माधुरी में मोहित होकर के, आसक्त चित्त होकर के प्रतिपल उसको दुलार करते रहते हैं, वो सब ब्रज गोपी ही है, जो ठाकुर से प्यार करते हैं, अत्यंत प्यार करते हैं। और ये अत्यंत प्यार किसी प्यार करने वाले की समीपता से ही प्राप्त होता है, अन्य किसी साधनों से नहीं प्राप्त होता है। जब कोई भगवत प्रेमी महात्मा मिलता है और वो हमें बताता है कि ऐसे चलो, देखो ये धारणाएं तो छोड़ दो कि कोई छू लेगा हमें प्रेम आ जाएगा। हम इन सब बाहरी बातों पे ज्यादा आस्था नहीं करते। ठीक है, कहीं कहीं ऐसी घटनाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन जिनके ऊपर वो घटना घटी उसकी भी जीवनी पढ़ के देखो आप। बोले श्री जगदीश बाबा ने गौरांगदास बाबा के कपोल को छू दिया तो लीला प्रारंभ। पढ़ो जरा गौरांगदास बाबा की जीवनी, कैसा महापुरुष है, किस कोटि का महापुरुष है। आप ऐसे समझते हो कि आप विषय हो गए, कोई सिद्ध महात्मा आपके गाल छू दे तो आपको लीला प्रारंभ हो जाए। ये सब हम प्रणाम करते हैं ऐसी बातों को, हमारे अंदर ऐसी बातों की आस्था नहीं। अगर आप सतत भगवत चिंतन नहीं करते तो किसी के छूने छाने से कुछ होने वाला नहीं है। ये वृंदावन की वो रज है जो प्रियालाल के सी चरणों से चिन्हित है। यह बड़े बड़े प्रेमी महापुरुषों की आंसुओं से अभिषिक्त ये रज है। इसके छूने से आपको कुछ हो रहा है, आपके हृदय में कुछ हो रहा है। आप बड़े बड़े महापुरुष इसकी वंदना करते हैं इस रज की। अब आप सोच लीजिए, इसी से सोच लीजिए कि सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामि। अंतर्मुख होइए, चिंतन में आइए, देखिए ब्रज गोपियों की। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं यथा ब्रज गोपी का नाम, जैसे ब्रज की गोपी। वो चाहे आंगन में सोहनी लगा रही हो, चाहे लीप रही हो, या रसोई मनिया कर रही हो, या धान कूट रही हो, या गाय दूह रही हो, बिल्कुल एक साधारण गृहस्थी के कार्य, लेकिन चिंतन असाधारण। मुरारी पादार चित्त वृत्ति, ओहो, ये है बहुत महिमामयी बात। देखो, गोपीजनों ने कभी भस्म नहीं रमाया, गोपीजनों ने कभी बाहर सन्यासी वेश नहीं धारण किया, लेकिन बड़े बड़े सन्यासियों ने वंदना की गोपीजनों की। इसीलिए उदाहरण में कहा यथा ब्रज गोपी का नाम। औरों की तो बात जाने दो, स्वयं श्री ठाकुर जी महाराज कहते हैं, हे गोपियों, हे प्रियाओ, तुमने घर की, परिवार की उन कड़ी मोह की बेड़ियों को तोड़ करके मेरे से प्रेम किया। गोपियों से श्री ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं, वो मोह 20 वर्ष सन्यासी रहे, दर्शन हुए, संभाषण हुआ, काफी दिन रोज होता रहा जब वाराणसी के घाटों में थे। और उनके कुछ दक्षिणा मिलती, एकत्रित करते। छोटे भाई आए, बोले बेटी का ब्याह है, हमारे सन्यासी किस काम में दक्षिणा होना। मोह की बेड़ी बहुत सूक्ष्म होती, बनी रही, देखा गया। इसीलिए ठाकुर जी कह रहे, बड़े बड़े योगी जन जिन बेड़ियों को नहीं तोड़ पाते,
तुम घर में रह करके, परिवार में रह करके, घर परिवार के साधारण वो कार्य करते हुए असाधारण तुमने हमसे प्रेम किया। घर की, परिवार की, मोह की बेड़ियों को तोड़ करके जो तुमने हमसे प्रेम किया, तो स्वसाधु कृत्यम, ये आपकी महान साधुता का कृत्य है। मैं देवताओं के समान आयु धारण करूं, फिर आपका बदला चुकाना चाहूं आपके प्यार का, तो मैं चुका नहीं सकता, मैं आपका ऋणिया हूं, ऐसा श्री कृष्णचंद्र जी बोल रहे हैं। ये देखो, अंतर्मुखता से सदैव प्रियतम के चिंतन का कितना बड़ा महिमामय प्रभाव है। स्वयं ठाकुर कह रहा मैं तुम्हारा ऋणी हूं। अंतर के चिंतन से गोपियां किसी तीर्थ यात्रा में नहीं गई, गोपियां कभी कोई योग का अनुष्ठान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि क्या किया? गोपियां अंतर्मुख होकर श्री कृष्ण के चिंतन में, मुरारी पादार्पित चित्त, बहुत खास बात यह है। रसखान गोविंद नहीं यूं भजिए ज्यो नागरिको चित्त गागरी में। आहा, सार बात, ये सार बात है। चिंतन, अंतर ही अंतर चिंतन। ठाकुर कह रहा मैं तुम्हारा ऋणी हूं। आज तक किसी बड़े से बड़े यज्ञ करने वाले के प्रति, बड़े से बड़े योग करने वाले के प्रति, बड़े से बड़े तपस्वी, तीर्थयाटन या व्रतानुष्ठान करने वाले के प्रति ठाकुर ने ऐसा बोला हो तो हमें बताओ। एकादश स्कंद में स्वयं ठाकुर जी कहते व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुण धेत सत्संगा। स्वयं ठाकुर जी ये सब मुझे वश में नहीं कर सकते, जैसा साधु संग, जैसा सत्संग मुझे वश में कर लेता है, वहां ऐसा वर्णन कर रहे हैं। और यहां तो कह रहे हैं मैं ऋणिया हूं गोपी जनों से। श्री नंददास जी ने इसी श्लोक की टीका करके कहा, आहा, ठाकुर जी कह रहे हैं कि हे ब्रज गोपियों, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तुम अपने मन में मेरे प्रति ये दोष ना करना कि मैं तुम लोगों को प्यार नहीं करता जितना तुम प्यार करती हो, मैं अंतर्ध्यान हो जाता हूं आदि आदि। कहीं तुम हमारे प्रति कभी दोष मत करना। कोटि कल्प लग मैं बराबर यदि तुम्हारे इस प्रेम का बदला देना चाहूं तो भी नहीं दे सकता। मैं तुम्हारा ऋणी हूं। मेरे मन का हरण करने वाली, देखिए त्रिभुवन के मन का हरण करने वाले ठाकुर जी कह रहे, हे मेरे मन का हरण करने वाली नौ तरुणियों, मैं तुमसे कभी उऋण नहीं हूं। ये सकल विश्व मेरी माया से मोहित है, लेकिन प्रेममयी मुस्कान तुम्हारी मुझे मोहित किए हुए है। श्री ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं, तुमने जो मेरे लिए प्रेम किया ऐसा कोई नहीं कर सकता। हे नवल किशोरियों, हे ब्रज गोपियों, लोक की श्रृंखला और वेद की श्रृंखला दोनों को तोड़ करके तुमने जो मेरे से प्रेम किया, ये सहसा कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं। संसार के देव, मनुष्य, गंधर्व, असुर आदि जीवों में कर्मों की बेड़ी से निरंतर बांध करके रखने वाले जगन नियंता सच्चिदानंद घन प्रभु जो परम स्वतंत्र हैं, देखो कैसे प्रेम में बंधे हुए हैं। श्री गोपी जनों से कह रहे हैं मैं तुमसे कभी उऋण नहीं हो सकता। ये शब्द तो निकल गए कि उऋण नहीं हो सकता। कोई प्रेमी ही शब्द की गहराई पे ठाकुर बोल रहा है, प्रभु बोल रहा है, पूर्ण सच्चिदानंद रस घन प्रभु बोल रहे हैं, हे ब्रज गोपियों, मैं तुम्हारे प्रेम से, जो तुमने हमारे प्रति प्रेम किया, मैं उससे कभी उऋण नहीं हो सकता हूं। अब आप देखिए, एक भगवान की मंद मुस्कान से माया प्रकट होती है, त्रिभुवन को बांध लेती है, और प्रेम में एक साधारण बालक की तरह पकड़ करके यशोदा मैया उखल में बांध देती ठाकुर को। देखो ब्रज गोपी, श्री यशोदा जी भी है, और गोपियां कहती हैं लाला अगर तुम्हें माखन चाहिए तो हमारी पादुका उठा लाओ। छोटे से ठाकुर सर पे पादुका रख के दौड़ के आते, हाँ ठीक, पादुका अब नाच के दिखा। ठाकुर नाचता है प्रेम।
यदि आपका सतत स्मरण नहीं है तो प्रेम कोई जादू टोना नहीं है। आप समझ लीजिए, प्रेम ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी वस्तु खा ली तो प्रेम हो जाएगा, कोई ऐसी वस्तु छू ली तो प्रेम हो जाएगा। प्रेमियों के संग से क्या होता है कि वो प्रेम चर्चा करते हैं, उनकी ऐसी चेष्टाएं होती हैं प्रेममयी आसक्ति से युक्त प्रभु के, कि उनके आकर्षण से हमारे हृदय में भी भगवत चिंतन होने लगता है, प्रभु अपने प्यारे लगने लगते हैं। सतत स्मरण से प्रभु में बहुत जल्दी आसक्ति हो जाती है। यदि भगवत स्मरण ना हो तो क्या ब्रजमंडल में पंडित गया प्रसाद जी महाराज जो परम सिद्ध संत थे, दर्शन नहीं हुए? कितने ऐसे दर्शन हुए होंगे। और आप देखो उनकी चित्तवृत्ति का क्या परिवर्तन हुआ। यदि भगवत स्मरण नहीं करोगे तो भगवान का दर्शन हो जाए तो भी परिवर्तन नहीं होने वाला। दुर्योधन कर तो रहा दर्शन, नहीं कर रहा। कितने ऐसे हैं जो श्री कृष्णचंद्र जी के साक्षात दर्शन करें, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और स्मृति परायण विदुरानी है तो सुना कि श्री कृष्ण पधारे, आप दशा देख लो क्या हो गई। इसमें तर्क की जरूरत नहीं, अंतर स्मरण की आवश्यकता है। अंतर स्मरण ना होने पर आज भी अभी इसी क्षण हमारे समीप हमारा भगवान है, लेकिन हम दुखी हैं, क्लेशित हैं, अशांत हैं, द्वंद्वों में पिस रहे हैं। कौन कह सकता है कि प्रभु नहीं? क्योंकि उनके बिना सत्ता ही नहीं। ये हमारी स्मृति बहिर्मुख हो गई। हम बाहर की भोग सामग्रियों का स्मरण कर रहे हैं, शरीर का स्मरण कर रहे हैं। जब तक हमारी सतत स्मृति नहीं होगी तब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं आएगा, और प्रेम नहीं आएगा तो प्रभु हाथ लगने वाला नहीं। चाहे वो आत्मस्वरूप प्रभु और चाहे बाहर श्री कृष्ण स्वरूप, जैसी आप भावना करने वाले होंगे, तब बिना चिंतन के नहीं। अखंड स्मरण, जहां प्रभु का जरा सा विस्मरण होने की बात आवे, व्याकुलता पैदा हो जाए,